देखिए ध्यान दीजिए, टॉपिक आपका शुरू है रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग में भी आपको लेफ्ट राइट क्या चीज याद रखनी चाहिए? लेफ्ट राइट। ठीक है, ऊपर नीचे। ठीक, उसके बाद आगे पीछे, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट हो गया। आगे पीछे, आगे पीछे। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखो ये तीन तरीके हैं, सूत्र एक है ये सबका। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप पता होना चाहिए रैंकिंग में क्वेश्चन टाइप तीन प्रकार के आते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप में क्या होता है, इसमें आपको क्या कहा जाएगा कि दाएं से रवि का स्थान, दाएं से रवि का स्थान 12वां है। ठीक, वह बाएं से 14वां है। तो पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र कितने हैं? देखिए, 26। दाएं से रवि का स्थान 12वां है, वह बाएं से 14वां है। ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं? देखिए, तो हम देखते हैं कि आपने देखा कि जब कोई पंक्ति होती है एक, ठीक है, पंक्ति में है ये, आप उधर 14 या 12 लिख दीजिए। 14 12। ठीक है, ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे, इसमें सूत्र बनता है आपका एक, टोटल छात्र बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक, अब आप लोग कहोगे सर -1 क्यों किया? क्योंकि नंबर वही था। देखो, -1 इसलिए किया है कि जब एक छात्र की 2 बार गिनती की गई है। ठीक है, कोई छात्र से ये रवि है, इसकी 2 बार गिनती की, इधर से भी इसकी गिनती की गई है, उधर से भी इसकी गिनती की गई है। ठीक है, तो 2 बार गिनती हुई है, तो क्या करेंगे, टोटल छात्र लेफ्ट से कितने हैं? 14 और राइट से 12 माइनस 1, तो टी बराबर कितना आएगा? 26 माइनस 1, तो टी बराबर 25। ठीक, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक, अब इसी पर आधारित आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि आपको जैसे दे दिया जाए कि आपको टोटल दे दिया जाए छात्र संख्या। ठीक, कुल छात्र कुल छात्र 30 है। ठीक है, रवि का स्थान दाएं से दाएं से 20वां है, तो बाएं से स्थान बताएं। 11वां। बाएं से स्थान बताओ। 11वां। तो कैसे लगाएंगे? देखिए, सूत्र यही हमारा रहेगा। अब इस सूत्र से हम 3 सूत्र बनाएंगे। कैसे देंगे? टी इधर है ही आपका, -r और +1 बराबर लेफ्ट। सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र आपका हो जाएगा लेफ्ट बराबर टी माइनस आर प्लस 1। ये सूत्र बन जाएगा आपका। ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो लेफ्ट बराबर टोटल कितने छात्र हैं? 30 हैं। हाँ बोलो, तो 20 + 1 तो जोड़ दो। 30 और 1
31 -20 माइनस 20 कितना बचा? 11 11वां। यस ठीक, ऐसे आंसर आ जाए। इसी प्रकार आपसे गाय कट दायां पूछ दे वही होता है तो दायां सूत्र क्या लगेगा? तो अभी हम रख देंगे दायां सूत्र क्या बनेगा? r इक्वल टू R सूत्र लिख बराबर T माइनस L प्लस 1 हाँ ठीक है। और L बराबर T माइनस R प्लस 1, ये आपके 3 सूत्र हैं। यस 300 लिख दे। ठीक, लिखो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 72 छात्रों के समूह में आकाश का स्थान नीचे से 42वां है तो ऊपर से उसका स्थान क्या होगा? ठीक, कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र मतलब टोटल छात्र कितने हैं? 72। ठीक है, और ऊपर से स्थान बता रहा है नीचे से। नीचे से मतलब मान लो क्या मानते हैं? ठीक है, नीचे से मान लो हम वैसे कर लेंगे, लेफ्ट राइट। लेफ्ट हो जाता है आपका क्या? ऐसे यूपी कर लो ठीक है, और डाउन यूपी और अप डाउन कर लो, Yes, sir. है ना? तो इसे 31 डाउन कर दो, DWN डाउन इक्वल टू डी कितना है? 42। हाँ नीचे से माइनस जी नहीं नीचे से हाँ, स्थान 42वां है। 42 माइनस और मैं क्या पूछा है? अब पूछा है। ऊपर से ठीक, ऊपर से पूछा इक्वल टू है। क्वेश्चन मार्क तो सूत्र क्या लग बनेगा? टी इक्वल टू T इजिकल टू डी प्लस यू D प्लस U माइनस 1। यस सर ठीक, हमें पूछा है U पूछा है तो निकालो क्या होगा? U बराबर T माइनस D प्लस 1। तो U बराबर क्या आएगा? 72 ऊपर क्या आएगा? 72 72 बराबर 42 सॉरी 72 क्यों लिखा? 72 क्यों लिख रही हो? वही तो U लिख रहा U 72 माइनस 42 प्लस 1 इक्वल टू जरूरी है नीचे तो क्या आएगा? 72 एक 73 और 73 माइनस 42 इक्वल टू कितना बचा? 31 31 आंसर। मतलब लिखो तो बाहर लिखो बहुत कुछ ऑप्शन में होता क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? 21 छात्रों की पंक्ति में विपुल अगर 4 स्थान दाएं चला जाता है तो उसका स्थान बाएं से 15वां हो जाता है। ठीक, पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले पंक्ति में बाएं से उसका स्थान क्या था? पहले हम विपुल को बिठालते हैं। ठीक, विपुल को बिठा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या कह रहा था? 21 छात्र ना? 16 17 18 19 20 21। ठीक, कह रहा है कि 21 छात्रों की पंक्ति में विपुल अगर 4 स्थान दाएं चला जाता है, 4 स्थान दाएं चला जाता है तो उसका स्थान 15वां हो जाता है। इसका मतलब वो जब दाएं जाता है उससे पहले वो 4 स्थान पीछे था। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब 11 12 13 14 15 यहाँ पे पहुंचा। ठीक, विपुल यहाँ पहुंचा, उससे पहले कहाँ पे था? 11 11वें पे था। यस सर ठीक, अब वहां जाकर ये पहुंच गया 15वें पर। ठीक, दाएं गया तो 15 पहुंच गया तो हमें 2 स्थान मिल गया, ये 11वां और ये 15वां। ठीक, अब देखो फिर क्या कह रहा है? पहला उसने क्वेश्चन क्या किया? पहला क्वेश्चन किया है कि पहले पंक्ति में बाएं से उसका स्थान क्या था? पहले पंक्ति में बाएं से, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो कौन सा स्थान था? 11वां। और ये बाएं से दाएं से भी 11वां था। ठीक, उसके बाद क्या कहा उसने? फिर दूसरा क्वेश्चन कहा पहले उसका पंक्ति में दाएं से क्या स्थान था? पहले 11 पहले। ठीक, अब देखो दाएं से कैमा स्थान था? अब यहाँ देखो कैमा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैमा स्थान था? 11वां स्थान था। अब इसका स्थान है ठीक, दाएं से। अब क्या कह रहा है अगला को लास्ट में? अब उसका दाएं से कौन सा स्थान है? अब उसका दाएं से क्या स्थान था? अब देखो दाएं का अब न्यू जो हो चुका है 4 बनने के बाद Yes, sir. तो कैमा स्थान है? 7वां। पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां 7वां। ठीक है सर। ठीक। 11 7
तो पहले का आंसर, दूसरे का 11 और तीसरे का 7। तो 11 11 7 आंसर हो जाए। देखो क्वेश्चन है, अवनीश का अपने वर्ग में बाएं से 15वां स्थान है और सुरेश का उसी वर्ग में दाएं से 12वां स्थान है। सुरेश अवनीश के दाएं है, उनके बीच में 4 छात्र हैं। तो बताएं, पहला नंबर, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखिए टाइप 2, इसमें क्या होता है, टाइप 2 में इसमें आपको लेफ्ट राइट दिया जाता है और बीच में कुछ छात्र दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमें कुल छात्र पूछेगा। तो हमने कुल छात्र निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें कुल छात्र जितनी हमें संख्या दी गई, लेफ्ट राइट और मिडिल, सबको ऐड कर दो। लेफ्ट में कितने हैं, क्या कहा गया? 15 प्लस 12 प्लस 4। सूत्र क्या है आपका? सूत्र है, देखो, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। ठीक, ये सूत्र है। तो कितने हो गए? 15 12 27 और 4 31। ठीक, 31 हो गए। नंबर दूसरा देखिए, नंबर दूसरे में क्या कहा है, अवनीश का दाएं से कौन सा स्थान है? तो देखो, पहले अवनीश का हम 15वां स्थान बनाते हैं। इधर से अवनीश का स्थान कैमा है, बाएं से दाएं से? बाएं से 15वां स्थान। तो ये अवनीश का बाएं से 15वां स्थान है। और उधर से का क्या कहा? सुरेश का उसी वर्ग में दाएं से 12वां है, इधर से 12वां है। ठीक, किसका? सुरेश का। ठीक, अब बीच में कितने छात्र हैं? 4। 1 2 3 4 छात्र हैं। ठीक, फिर क्या कहा उसने? क्वेश्चन कर दिया आपसे, अवनीश का दाएं से कौन सा स्थान है? अवनीश का दाएं से, तो 12 ये हो गए। ठीक, 12 13 14 15 16 और 17। तो कितना हो जाएगा? 17वां। और उसका 20वां। ठीक, और इधर देखो, ये क्या कर, सुरेश का बाएं से कौन सा स्थान है? तो 15 ये हो गए, है ना, और सुरेश यहाँ बैठा है। तो 15 16 17 18 19 20। सर हाँ, एक बात कहें, कहो। एएस को मतलब एज नहीं 15 लिखे। ये 15 लिखे, ये सुरेश है। वो है सुरेश और अवनीश। अच्छा। क्वेश्चन है, विशाल एवं सरोज का स्थान अपने ग्रुप में क्रमशः बाएं से 12वां एवं दाएं से 8वां है। अगर वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो सरोज का स्थान दाएं से 17वां हो जाता है। बताएं कि विशाल का बाएं से कौन सा स्थान होगा तथा ग्रुप में कितने लोग हैं। तो देखो, ग्रुप में 28 लोग हैं, अपन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाएं से विशाल कैमरा स्थान पे है? विशाल 12वां 12वां। रिकॉर्डिंग हो गई। विशाल कैमरा स्थान पे? 12वें स्थान पर। और दाएं से सुरेश कितने स्थान पर है? 8वें। 8वें। स्थान पर है। ठीक, फिर क्या कह रहा है? 17वां हो जाता है। अगर वे अपना स्थान आपस में बदल लें, अब क्या करें, स्थान आपस में बदल रहे हैं, है ना, स्थान आपस में बदल रहे हैं। ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ये यहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो यहाँ कौन आ जाएंगे? सुरेश। और यहाँ पे पहुंच जाएंगे विशाल। सर हाँ, सुरेश नहीं है तो सरोज आते हैं। अरे कोई हो, ठीक है, सरोज है ना, रोज नहीं, रोज ही है। सरोज आते हैं। तुमने सरोज कर लो, सरोज। ठीक है, कोई हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सरोज। ठीक, फिर क्या कहा है, अपना स्थान बदल लेते हैं तो सरोज का स्थान दाएं से 17वां हो जाता है। तो सरोज का स्थान क्या हो गया? 17वां। ये 17वां हो गया। पहले क्या में था? 8वां। 8वां था। ठीक, अब यहाँ आके कितना हो गया? 17वां। तो बीच में कै लोग आए? बीच में कै लोग आए? 8। गिनो,
आठ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। ये 2 3 4 8 ही तो है बीच में। कितने लोग आए? 8 है। 8 लोग आए ना। हो गए। ठीक, 17वां हो गया। अब देखो क्या कहा, यस सर। अब कहा है बताएं कि विशाल का बाएं से कौन सा स्थान है। 8 जोड़ दिए तो वहाँ पे पहुँचेगा, 21वां होगा। देखो जोड़ दीजिए आप। विशाल यहाँ भी है, 12 और 8 जोड़ो, तो पूरी वहीं पहुँचेगा। 8 20 12 देखो 12, 13 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो विशाल का कौन सा स्थान होगा? 21वां। 21वां। यस सर। ठीक, यस सर। फिर क्या कहा है? सबके टोटल 28 है। सबके टोटल का है ना, यस सर। तो टोटल निकाल लो। 12 और उधर आप देखो हमें जब टोटल निकालने तो पता चल गया 12 कि ये 7 है सर। देखो 12वां स्थान इधर था, यस सर। लेफ्ट से 12 और राइट से उनका कितना था? 8 यस और बीच में कितने हैं? 8। तो टोटल लोग कितने हो गए? 28 बराबर 28। 22 28 लोग टोटल। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या आ जाए, रमेश दाएं से 12वें स्थान पर व सुरेश बाएं से 18वें स्थान पर है, तो कुल कितने छात्रों? जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो सीधी बात है कि आप देखते हैं इधर से कहे रमेश, इधर से कहे रमेश कितने स्थान पर है? 12 12वें स्थान पर। कौन? रमेश। और इधर सुरेश के स्थान पर है 18वें स्थान पर। ठीक, तो हमें देखो बीच में हमें नहीं संख्या पता कि बीच में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 2 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, करोड़ों हैं, हमें नहीं पता है। ठीक, तो हम इसका आंसर नहीं दे सकते। तो इसमें हम आंसर क्या करेंगे? डाटा इनसेफ्टिव, हमें डाटा अपर्याप्त। ठीक है, हमें डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, यस सर। बस बस डाटा पर्याप्त है हमारा।